गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेशकर की पावन तीर्थ धराधाम पर महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने एक बहुत ही बेशकीमती पुस्तक, अभी तक आपने बहुत सी पुस्तकें देखी होंगी परिभाषात्मक रूप में, और परिभाषाओं के रूप में बहुत सारी पुस्तकें निकली भी हैं जिन्हें गद्यात्मक शैली में लिखा हुआ है, लेकिन एक पुस्तक जो बहुमूल्य कृति है, सहस्रपदीय जैन धर्म की गौरव गाथा, जिसके रचयिता हैं श्री बाबूराव साहकार जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करता ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया भी पधारें, पूरे परिवार के साथ पधारिएगा। श्री बाबूराव साहकार जी जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से पूरे परिवार के साथ पधारें। इन्होंने इस पुस्तक में पूरी परिभाषाएं दी हैं, चाहे 7 तत्वों की हैं, जीव हो अजीव हो कुछ भी हो, लेकिन विशेषता यह है कि वो परिभाषा कवित्व के रूप में है, पद्य के रूप में है, और आपको बहुत सहज और सरलतम तरीके से उन परिभाषाओं को आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से ही इन्होंने 1008 पदों के माध्यम से जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का निरूपण इस पुस्तक में किया है। और यह पुस्तक जैन दर्शन के विविध विषयों का सरल एवं सुबोध भाषा में कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक पृष्ठ में हम इसकी व्याख्या करें, तब तक इसके विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी रांची से हमारे बीच हैं, गुणायतन की मंत्री और ट्रस्टी, शकुन दीदी सागर से हमारे बीच हैं, गुणायतन ट्रस्टी, सुभाष जी जैन सीईओ वो गुणायतन से हमारे, गुणायतन कृपया पधारें, और कैलाश जी सेठी अजमेर से हमारे बीच हैं, और संध्या प्रेमचंद जी जैन उपकार जैन सी सागर से, वो इस पुस्तक के विमोचन के लिए यहाँ पधारेंगे। बंधुओं, इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ में 7 पद हैं, और प्रथम पद विषय का परिचय देता है और शेष 6 पद उस विषय की व्याख्या करते हैं। प्रत्येक, आपको परिवार को भी साथ में ले लो, आगे आप लोग साथ में आ जाओ, एक साथ पुस्तक का विमोचन करेंगे। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे इस पृष्ठ के कठिन शब्द अंकित हैं, जिनके अर्थ इस पुस्तक में अंत में दिए गए हैं और शब्दकोश में भी उपलब्ध हैं। यह कृति जैन धर्म का सहज रूप में समझने में निश्चित ही सहायक होगी। तो आइएगा, इस कृति का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है, आप लोग जोरदार करताल ध्वनि के साथ सम्मान करें। और निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल, जहां से महाराज श्री की संपूर्ण कृतियों का प्रकाशन होता है, निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल से एक एक पुस्तक ऐसी ले लें, सामने दिखा दें एक बार कैमरे के सामने, सभी लोग परिवार को भी एक दे दें। हाँ, जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ बंधुओं। और हम चाहेंगे कि आप प्रथम कृति, यह प्रथम प्रति दोनों महाराज श्री के पावन कर कमलों में समर्पित करेंगे, पहुंचेंगे। और निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल, जहां से महाराज श्री के संपूर्ण साहित्य का प्रकाशन होता है, वहां से ही इसका प्रकाशन हुआ है। और ये बाहर जहां पर महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य उपलब्ध है, बाहर कार्यालय के सामने, उसी स्टॉल पर यह कृति भी आपके लिए उपलब्ध हो सकेगी। उसके पहले बंधुओं हम आपके लिए बतला दें, 2 मिनट में कहना चाहूँगा। बाबूराव साहकार जी ने जैन धर्म की गौरव गाथा, जो सहस्रपदी है, 1000 से अधिक पदों के द्वारा लिखी है, वाकई में ये बहुत ही अच्छी कृति है। मैंने अभी इसको हल्का सा पलटा, हालांकि प्रकाशन से पूर्व ये मेरे पास आई थी, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही अच्छी कृति है। और ये इनकी विद्वत्ता का परिचायक तो है ही, इनके वैदुष्यपूर्ण कवित्व को भी प्रकट करता है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, और इसे लोग पढ़कर गेय भाषा में गीत संगीत की तरह जैन तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त कर पाएंगे। बाबूराव जी के इस श्रम साध्य कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद, और इसके प्रकाशन का काम निर्ग्रंथ फाउंडेशन में भी विशेषतः विकास गोधार ने किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। यह कृति सबको जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए।
प्रदीप आहुरा साहकार जी इंदौर अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर नवीन जैन बरेली। मुनिद्वय के पावन चरणों में मेरे पूरे परिवार एवं इंदौर सैतवाल दिगंबर जैन समाज ट्रस्ट एवं समाज की तरफ से अनेक नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैन दर्शन में जीव के दो भेद कहे गए हैं, जैसे त्रस जीव एवं स्थावर जीव। स्थावर जीव में पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक एवं वनस्पति का एक जीव आते हैं। वनस्पति कायिक के संबंध में तो हमको एक अंदाज लग जाता है, बीज को बोया, अंकुरित हुआ, वृक्ष के रूप में आया, फल दिया, यानी उसमें चेतना है और जीव का प्रमुख लक्षण चेतना है। तो चूंकि लेकिन पृथ्वी का एक, जिसमें पाषाण, पत्थर, चट्टाने, अग्नि का एक, वायु का एक, इनके बारे में थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि इनको जीव की संज्ञा क्यों दी गई है। स्थावर जीव ये स्थावर जीव है और भगवान की वाणी है, इसमें संशय करने का कोई औचित्य नहीं। जैसे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के पहले लोग वनस्पति को भी जीव मानने से इनकार करते थे। आज सारा जगत इस बात को मान रहा है कि वनस्पति में जीवत्व है। ऐसे ही एक समय आएगा जब लोग इनके बारे में भी सोचेंगे। हमारा ज्ञान अभी इतना सूक्ष्मता तक नहीं पहुंच पाया कि इनमें अंतर्निहित सूक्ष्म तत्व को पहचान सके, पर यह बात सुनिश्चित है कि ये चेतना विहीन नहीं। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, हरय सागर जी महाराज की